नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा। अब नॉर्मली हर जगह आप देख सकते हैं घुटने का दर्द और कमर का दर्द बहुत कॉमन चीज़ है। करीब करीब हर दूसरे तीसरे घर में एक दो पेशेंट ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे होते हैं, इसके उपाय किस तरीके के हैं और कौन से उपाय निर्दोष हैं और कौन से उपाय के जो नुकसान हैं वो कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं। तो आज हम इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अब आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो वायु का संचार किसी पर्टिकुलर जॉइंट के अंदर जब बढ़ जाता है तब वो जॉइंट सूखने लगता है। उसके बीच के जो टिश्यूज़ होते हैं जो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो टिश्यूज़ सूखने लगते हैं। तो सादी भाषा में बोलें तो उस जॉइंट में घसारा लग गया अपने बोलेंगे, चाहे घुटना हो, चाहे कमर हो, स्पाइन का कोई और हिस्सा हो। तो वहाँ की जो सॉफ्टनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वहाँ पे दर्द होता है, उस पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट में तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर वो मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि इंसान चल फिर नहीं सकता। कमर में हो तो ज़्यादा बैठ नहीं सकता, लेटे रहने में भी तकलीफ़ होती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक अवस्था होती है और हर कोई इसको फेस आसानी से नहीं कर सकता। अब हम इसके उपाय की बात करते हैं। तो उपाय में एक तो जो है मॉडर्न उपाय है और एक आयुर्वेदिक उपाय है। अब मॉडर्न उपाय की बात करें तो कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जो टेम्पररी रिलीफ देते हैं, मगर वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। और परमानेंट सॉल्यूशन जो होते हैं वो पर्टिकुलर जॉइंट का पूरा रिप्लेसमेंट जो होता है कि जो जॉइंट आपका जो टिश्यूज सूख रहे हैं उसको पूरे का पूरा हटा के उसकी जगह पे आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देना। घुटने में भी सेम होता है और स्पाइन में भी सेम होता है कि टिश्यूज हटा के उसकी जगह आर्टिफिशियल पार्ट लगा दिया जाता है। अब हम लगाने के बाद की अवस्थाओं की बात करते हैं। तो जब ये कोई भी जॉइंट रिप्लेस होता है तब वो जॉइंट जो है वो नॉर्मल अपने नेचुरल जॉइंट जैसा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं। तो सॉलिड मटेरियल जो है वो थोड़ा जल्दी से घिसता है, हालांकि ये लोग अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, मगर फिर भी एक अननेचुरल पार्ट है जो घिसता है, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। नेचुरल जॉइंट होता है वो जैसे घिसता है वैसे नया बनता जाता है, परंतु जो आपने आर्टिफिशियल पार्ट डाला है उसमें जान नहीं है, वो नया नहीं बनता है, उसका आयुष्य धीरे धीरे कम होता है। तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक ये है कि आपका आयुष्य कितना है वो तो भगवान ही बता सकता है, परंतु आपके आयुष्य जितना आयुष्य आपके जॉइंट का हो ये ज़रूरी नहीं है। जब भी ये जॉइंट आपका फेल होगा तब आपको वापस से रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। दूसरी बात कि आपकी जो मूवमेंट है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे आप इंडियन टॉयलेट के ऊपर बैठ नहीं सकते, आप नीचे पालथी लगा के लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। हिल पे चढ़ना है या कहीं बहुत ज़्यादा चलना होता है तो ऐसे में आपको वो जॉइंट सपोर्ट नहीं करता, कई बार आपको रुक जाना पड़ता है या बैठना पड़ता है। तो ये जो है बेसिक आपके रिस्ट्रिक्शंस रहे जो आपको लाइफ टाइम आपको फेस करने रहते हैं। और इसके बाद भी आपकी अगर आयु लंबी है और आपकी आयु से पहले आपके घुटने की आयु ख़त्म हो गई तो फिर से रिप्लेसमेंट का रिस्क तो रहना ही रहना है। अब दूसरी बात कि ये जो भी मटेरियल्स इसके रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कुछ शरीर सेंसिटिव होते हैं जो ये मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ एलर्जिक रिएक्शंस जैसे सिम्टम्स आपको अपने शरीर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे शरीर में जलन होना या चक्कर आना या आँखों में जलन होना
या थोड़ी बेचैनी का अनुभव होना या इसी तरह के और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कम लोगों में देखने को मिलते हैं मगर मिलते हैं। तो ये सारी जो है, और जब भी ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर दिखते हैं तब एक पार्ट जो आपकी बॉडी के अंदर ही इंस्टॉल्ड है तो उसका इलाज संभव नहीं होता है। कुछ टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ कुछ मेडिसिन से मिल भी जाता है तो भी वो कोई प्रॉपर इलाज ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस का नहीं होता है। तो ये हुआ मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है उसमें आपका जो जॉइंट सूख गया है वो जॉइंट वापस से बनता है, वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आता है। तो वो जॉइंट के लिए तो आपको आगे कोई रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि आपका नेचुरल पार्ट है जो वापस से बना है। तो उस अवस्था में आप दौड़ सकते हैं, फिर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पहाड़ी चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप हिस्सा ले सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। आप नीचे बैठ सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, आप सिटअप्स कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर एंगल के लिए कॉन्शियस नहीं रहना है कि मुझे इस एंगल पे पैर को मोड़ के ज़्यादा समय नहीं रहना है, या मुझे ये एक्टिविटी नहीं करनी है, या मेरे घुटने पे या मेरी कमर पे इतना लोड आ रहा है तो मुझे अब ये लोड वाला काम नहीं करना है। ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नेचुरल तरीके से जॉइंट ठीक होने के बाद आपको नहीं होते हैं। तो आप अपनी आज़ादी से अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल पार्ट बॉडी के अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाता है, बॉडी को काटने का कोई काम नहीं किया जाता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। और तीसरी बात कि जो रिप्लेसमेंट के जो ट्रीटमेंट होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अब घुटने का ले लें तो 1.5 लाख से लेके 2.5-3 लाख तक एक घुटने का नॉर्मली रेट हर जगह होता है। उसकी कंपैरिजन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 20 से 50 हज़ार में पूरा हो जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये पूरे डिफरेंसेस आज मैंने आपके सामने रखे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसा रहता है। और दूसरी बात कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इतना स्लो भी नहीं होता है। अगर शुरुआत का आपका जो है जॉइंट का सूखना, तो शुरुआत की अवस्था में तो 2-2.5 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके घुटने की आपकी कमर की मूवमेंट अटकने लगी है, तो उस अवस्था में 4 से 6 महीना लगता है। और 6 महीने के अंदर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। बस आपको एक बात करनी होती है कि कुछ परहेज होते हैं जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक, तो वो आपको ट्रीटमेंट के समय तक करने होते हैं। लाइफ टाइम कुछ नहीं होता, परंतु जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके खाने पीने में, आपकी लाइफस्टाइल में रहते हैं। तो उसके सामने जो बेनिफिट्स हैं मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े हैं। और 2-4-6 महीने के रिस्ट्रिक्शंस के बाद आप अपनी पूरी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप आयुर्वेद को ही प्रेफरेंस देंगे। आप इस तरह की चिकित्सा अपने आसपास में कोई भी अनुभवी वैद्यराज से ले सकते हैं। अगर आपको अपने आजू बाजू ऐसे कोई वैद्य अवेलेबल नहीं लगते हैं तो आप हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं। हमारे जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुए हैं उनके कुछ वीडियो के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज़ उधर देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो लाभदायी रहा होगा। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।